बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है जुल्म, भारत शांत क्यों? बांग्लादेश में हिंदुओं को 0% करने की साजिश। अभी अभी आपने जो तस्वीरें वीडियोस देखी है भारत के ही पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की है। वहीं बांग्लादेश जिसे बनाने में भारत ने मदद की। भारत के हिंदू सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान जैसे जल्लाद से बचाया, आज वही पाकिस्तान हिंदुओं के लिए मौत का घर बना हुआ है। ये नजारा बांग्लादेश के रंगपुर सहित अलग अलग इलाकों का है, जहाँ हिंदुओं के महज 2 से 3 दिन में 26 से भी ज्यादा घरों को कट्टरपंथियों ने आग के हवाले कर दिया। सैकड़ों घरों में लूटपाट की, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया गया, लेकिन भारत में इसका दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। हो भी कैसे? ये कोई नया मामला नहीं है। कट्टरपंथ का सबूत देती है तस्वीरें बांग्लादेश से आए दिन सामने आती रहती हैं, जहां मुस्लिमों ने हिंदुओं का जीना मुहाल कर रखा है, लेकिन सरकार को क्यों खामोशी छाई है ये पता नहीं चलता। क्या भारत अपने हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ नहीं करेगा? क्या कट्टरपंथियों से भरे इस देश में हिंदुओं की संपत्तियां यूं ही कब्जाती रहेंगी? कितने दर्द में हमारे बांग्लादेशी हिंदू भाई हैं और भारत क्या कर सकता है इनके लिए, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। साल 1947 में भारत से आजाद होने के बाद से लेकर 1971 तक बांग्लादेश बनने तक पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले मुस्लिम्स ये इल्जाम लगाते थे कि पाकिस्तान की सेना सरकार द्वारा उनके साथ परायों जैसा बर्ताव किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन आज तस्वीर ऐसी है कि उनके खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाने वाले यही कट्टरपंथी बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हर वो ज्यादती कर रहे हैं जो शायद इन्हें सिखाई गई हैं। साल 1971 से पहले जिस बांग्लादेश का वजूद भी नहीं था, आज वही हिंदुओं के लिए मौत का घर बन गया है। आए दिन हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बहन बेटियों का जबरन अगवा हो रहा है और उनके साथ गलत काम हो रहे हैं, और मूर्तियों को खंडित कर पूरा का पूरा मंदिर फूंका जा रहा है। लेकिन सरकार, प्रशासन, पुलिस सब तमाशबीन बने हुए हैं, और ऐसा आज या कल नहीं बल्कि 1947 के बाद से ही लगातार हो रहा है। आज हम इस बात को सोचकर ताली तो पीट देते हैं कि साल 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया, लेकिन बांग्लादेश के जन्म से पहले कितने हिंदुओं ने अपनी जान दी, इस बात का जिक्र कहीं कोई नहीं करता। जबकि आंकड़ों के अनुसार जब पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा उगल रहा था, लड़ाई चल रही थी, उस वक्त पाकिस्तानी सरकार के आदेश पर सबसे ज्यादा कत्लेआम हिंदुओं का हुआ। एक अनुमान के मुताबिक उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान में करीब 30 लाख लोगों की जान ली गई, जिनमें से सबसे ज्यादा हिंदू ही थे। न सिर्फ उनकी हत्या की गई बल्कि हिंदुओं के घरों को लूटा गया, उनके घर जलाए गए। इस बात का जिक्र अमेरिकी सांसद एडवर्ड कैनेडी ने 1971 में अमेरिकन पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट के जरिए किया। एडवर्ड्स ने कहा था, 1971 से पहले आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए हुई हत्याओं में सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की थी। उस वक्त हिंदुओं के घरों की पहचान के लिए उनके घर के बाहर एच लिखा गया, ताकि भीड़ आसानी से पहचान ले कि यह घर हिंदू का है और उसे आसानी से आग के हवाले किया जा सके। इस दौरान न सिर्फ उनकी हत्याएं हुई बल्कि लूटपाट कर घर को आग के हवाले कर दिया गया। ये सब कुछ हुआ पाकिस्तान फौज के इशारे पर। 1971 की इस दर्दनाक हकीकत को बयां करती 2013 में किताब आई द ब्लड टेलीग्राम। गैरी बास ने जो अपनी इस किताब में लिखा, ये पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो 1971 में हुए हिंदुओं की हत्या पर निंदा करे। लेकिन अफसोस कि कभी ऐसा हुआ भी नहीं। पाकिस्तान ने तो आज तक कबूल भी नहीं किया कि ऐसा कुछ किया भी था। लेकिन हाँ, बांग्लादेश में आई कुछ सरकारों ने इस बात को कन्फर्म जरूर किया कि 1971 में हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी के इशारे पर निर्दयता की सारी हदों को पार किया गया। जैसे इस आर्टिकल को देखिए, 26 मई 1971 को पाकिस्तान आर्मी के इशारे पर बरुंगा हाई स्कूल के साथ 94 हिंदुओं को बुरी तरह से मार डाला गया, और ऐसा ही कुछ नजारा मौजूदा समय में बांग्लादेश में देखने को भी मिल रहा है। लेकिन ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ और कहां से हुआ, जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूं तो 1971 के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत की आग भड़क गई थी। कट्टरपंथियों ने हौले हौले धीरे धीरे अपने निशाने पर उन्हें लेना शुरू कर दिया। लेकिन हालात बद से बदतर तब हुए जब साल 2021 में दुर्गा पूजा के दरमियान किसी ने अफवाह फैला दी कि दुर्गा पंडाल में हनुमान जी की मूर्ति के पैरों के पास किसी ने इस्लामिक ग्रंथ रख दिया है। अब खबर बेशक धर्म से जुड़ी है, इसलिए पहला दायित्व बनता है कि वहां जाकर देखा जाए कि क्या सच है। लेकिन नहीं,
धुआं उठा नहीं कि चरमपंथियों ने अपना असली रूप दिखा दिया। इस एक अफवाह के चलते पूरे के पूरे दुर्गा मां के पंडाल में तोड़फोड़ मचाई गई, मां की मूर्ति तोड़ी गई, साथ ही लोगों के साथ मारपीट भी की गई। बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार द डेली स्टार के अनुसार भीड़ ने करीब 170 हिंदू मंदिरों को बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, 300 से ज्यादा मंदिरों को भी तोड़-फोड़ दिया गया। आपको बता दूं कि वहां लूटपाट भी मचाई गई। खैर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इनका इतिहास भी लूटपाट और तोड़फोड़ से भरा हुआ है। लेकिन शर्म की बात यह है कि जिस व्यक्ति ने ये पूरी अफवाह फैलाई वो खुद एक मुस्लिम था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इन्हें दंगा करने का इतना शौक है कि चिंगारी भी खुद ही लगाते हैं और बाद में बेकसूर होने का दिखावा करते हुए दूसरों की जान ले लेते हैं। इससे भी ज्यादा बेअदबी तो तब हुई जब एक मुस्लिम शख्स द्वारा फैलाए इस अफवाह ने हजारों हिंदुओं को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सैकड़ों के रोजगार ठप पड़ गए, न जाने कितनों ने ही अपने घर परिवार सब खो दिए। सैकड़ों हिंदुओं का कोई ठिकाना नहीं रहा और यह सब हुआ उस मुस्लिम शख्स की वजह से। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि बांग्लादेश की सरकार भी हिंदुओं पर जुल्म ढाने से पीछे नहीं हटती। एग्जाम्पल के लिए आप इस एक्ट को देखिए, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968। ये एक्ट बांग्लादेश सरकार को ये हक देता है कि वो जब चाहे तब दुश्मनों की प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है, उस पर कब्जा कर सकती है और बताने की जरूरत नहीं कि दुश्मन की इस कैटेगरी में हिंदू ही आते हैं। ये तो कुछ भी नहीं। 1993 में बांग्लादेशी होम मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर पास किया, जितने भी भारत से लगने वाले हिस्से वहां रहने वाले बांग्लादेशी हिंदुओं को तय लिमिट से ज्यादा पैसे ना निकालने दिया जाए और उन्हें लोन भी ना दिया जाए। जी हाँ, लोन भी ना दिया जाए। वहीं अपने भारत में देखें तो मुस्लिम्स आबादी रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है, क्योंकि भारत के हिंदू बांग्लादेश पाकिस्तान मुस्लिम्स की तरह नहीं है जो घर में रह रहे मेहमानों के साथ बगानों जैसा बर्ताव करें। इतना ही नहीं, भारत की सरकार को भले ही एंटी मुस्लिम कहा जाता हो, लेकिन 3 तलाक कानून सहित आवास योजना जैसी कई स्कीम्स हैं और एक रिकॉर्ड भी जिसके मुताबिक बीते सालों में सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिमों ने ही लिया है। वहीं भारत के पड़ोसी देश हिंदुओं के साथ जिस तरह से पेश आते हैं वो तस्वीर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आपका धर्म यही सिखाता है। ये है अहमद रजीब हैदर। रजीब हैदर भाई जो अपने आप को नास्तिक बताते थे और पेशे से एक सेकुलर ब्लॉगर थे, जो लगातार अपने ब्लॉग के जरिए 1971 में हिंदुओं के खिलाफ जिन अपराधियों ने बर्बरता की उन्हें सजा दिलवाने की मांग कर रहे थे, उनकी इस मांग से सबसे ज्यादा मिर्च लगी वो कट्टरपंथी जो आलम इनका देखिए। कट्टरपंथियों ने धर्म से अपनी ही भाई अहमद रबीज को 15 फरवरी 2023 को उनके घर के पास बेरहमी से उन्हें मार डाला। इस हत्याकांड के ठीक 2 साल बाद एक उदारवादी ब्लॉगर अभिजीत एक बूम फेयर अटेंड करने के लिए घर से निकले और कुछ मुस्लिमों ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। इस तरह सेकुलर ब्लॉगर वशीर रहमान, अनंत बिजॉय दास सहित सिलसिलेवार तरह से कट्टरपंथियों ने कई ब्लॉगर्स, कट्टरपंथ का विरोध करने वाले लोगों की हत्या कर दी। हालांकि ताननीम खलील, इमरान सरकार और आसिफ मोमुद्दीन जैसे कुछ ब्लॉगर्स जिंदा हैं। बस फर्क इतना है कि अब ये बांग्लादेश में नहीं रहते और ये शायद इसलिए जिंदा हैं क्योंकि बांग्लादेश में इन जिहादियों से सरकार, पुलिस प्रशासन से लेकर कानून तक सब मिले हुए हैं। ऐसे में मारकाट शौक रखने वाले इन जिहादियों से पंगा लेगा कौन? इसलिए आज भी बड़ी संख्या में हिंदू बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर हैं और ढाका यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बरकत के अनुसार अगर इसी रफ्तार से बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी कम होती रही तो अगले 30 साल में बांग्लादेश में 0% हिंदू हो जाएंगे, जो वर्तमान में 8.5% के करीब हैं, जबकि 1971 में 13.5% थे। ऐसे में भारत से लाए गए CAA बिल को हमें सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मुस्लिम देशों से सताए हुए हिंदू भाइयों के लिए है। दुनिया भर में अनेकों मुस्लिम ईसाई देश हैं, लेकिन हिंदू देश सिर्फ एक भारत है जहां सबसे ज़्यादा हिंदू हैं। तो अगर हम ही अपने हिंदू भाइयों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सोचकर कमेंट कीजिए और ज़रा इस सवाल का जवाब दीजिए। जिस तरह भारत हर धर्म का सम्मान करता है, क्या वैसे ये नहीं कर सकते? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।